हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ फिर से अपने चैनल में। आज की रीडिंग होगी थोड़ी सी खास और हटके, जहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है उनकी करेंट फीलिंग्स, क्या है उनके मन का सबसे बड़ा डर जो आपके बारे में है। आइए शुरू करते हैं। जब तक कार्ड शफल करें अपने पर्सन्स का नाम लेते रहिए। थैंक यू सो मच। कार्ड्स हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी इस समय क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस समय करेंटली क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स हमें बताइए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो है इस समय क्या सोच रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए कार्ड्स आ गए हैं। सबसे पहला है 5 ऑफ कप्स, देन उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर उसके बाद है 9 ऑफ सोर्ड्स। हमारे पास आ गया है द डेविल कार्ड। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। थोड़े कार्ड और लेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन के बारे में अगर मैं डीपली बताऊं तो आपके पर्सन का सबसे बड़ा डर जो है अपनी लाइफ में वो आपको लेकर है। देखते हैं क्या चल रहा है इस करंट सिनेरियो में। देखिए, मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ों पे फोकस किया जहाँ पे उनका नुकसान हो गया। मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा लगता था, मैं पहले की बात बता रही हूँ, वो ऐसा सोचा करते थे कि जो भी वो काम करेंगे उसमें वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, मतलब जीत उन्हीं की होगी। वो कोई भी फैसला हो, चाहे अपने रिलेशनशिप को लेकर हो, अपने करियर को लेके हो, फाइनेंसेस को लेके हो, दोस्तों को लेके हो, लाइफ में कुछ भी चीज़ वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ डिसाइड करते हैं तो उसमें वो कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। मैंने एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखी है कि आपके पर्सन इतना ज़्यादा पास्ट में ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि उनको ऐसा लगने लग गया था कि हमेशा ईश्वर जो हैं उनके साथ हैं। जो वो कहेंगे, जो वो मांगेंगे उनको मिलेगा, और जो भी वो करते हैं वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि उनके आसपास के लोग, उनका आसपास का इन्फ्लुएंस ही कुछ इस टाइप का था कि उनको एक तरीके से भरोसा हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है। इवन दो वो मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, ईगो और एटीट्यूड लेके जा रहे थे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि उनके ग्रुप वाले भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो जो भी करेंगे ठीक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे आया है डार्कनेस जो है डेविल का कार्ड। मतलब कि वो एक ऐसे ग्रुप से या ऐसे इन्फ्लुएंस से सराउंडेड थे, हो सकता है कि उनकी फैमिली मेम्बर भी हों जो उनको हमेशा हर चीज़ में सही ठहराती हो। उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो मैं देख पा रही हूँ उनकी फैमिली में एक ऐसी लेडी है, एक ऐसी फीमेल है बेसिकली जो रूल करती है। हो सकता है कि वो उनकी मदर हो सकती है, कोई चाची, ताई, या फिर कोई रिश्तेदार, या फिर कोई बुआ, भाभी, कोई भी। यहाँ पे डेविल कार्ड के साथ मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है रिलेट करूँगी। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और डेविल कार्ड का आने का मतलब ये है कि मैं देख पा रही हूँ ये जो लेडी हैं या फिर ये जो विमेन है, फीमेल है, ये क्या करती हैं ना, हमेशा सब पे रूल करना पसंद करती हैं। इनको लगता है कि जो चीज़ ये कर रही हैं ये बिल्कुल सही कर रही हैं, जो डिसीजन ले रही है सही ले रही हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इनसे ना बहुत लोग डरते भी हैं। एक्चुअली इन्होंने अपना एक इस तरीके का रुतबा और फियर बना रखा है ख़ानदान में कि कोई भी इंसान जो इनके सामने बोलेगा वो चुप करा दिया जाएगा और हमेशा इन्हीं की चलेगी। ये सोचते हैं कि हर चीज़ में उनके डिसीजंस परफेक्ट होते हैं, इनकी रीजनिंग और इनके लॉजिक भी परफेक्ट होते हैं। इन्होंने अपनी रूल्स के अकॉर्डिंग हर फैसला लिया है, चाहे वो किसी भी तरीके का हार्श फैसला हो या फिर कितनी कठिन डिसीजन हो। अब देखिए, इनकी डिसीजन की वजह से, इनके सपोर्ट की वजह से, एनकरेजमेंट की वजह से, प्रेशर की वजह से आपके पर्सन ने ऐसा डिसीजन लिया कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। इस रिलेशनशिप को एंड करने के पीछे इस लेडी का बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मजबूर थे, इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इस मोमेंट में इनको क्या करना चाहिए। देखिए,
इंसान घूम फिर के रात को अपने घोंसले में आता है और घोंसले में ही एक ऐसी लेडी है, घोंसले में ही इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, टॉर्चरिंग है, प्रेशर है, तो इंसान कहीं ना कहीं कितना भी अवॉइड करे इस इन्फ्लुएंस में आ ही जाता है। इन्होंने इनकी बात मानी, जिसकी वजह से हुआ ये कि ये सामने तो विरोध नहीं कर पाए। शुरू में आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा विरोध किया भी है, मैं देख रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी उनके सामने सरेंडर करना पड़ा। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, ये डिसीजन लेने के बाद आपके पर्सन कितना ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे थे, कितना ज़्यादा गिल्ट उनको फील हो रहा था। उनको ऐसा लगा कि एक ही पर्सन है जिसने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा किया, मुझे प्यार किया, मुझे अपना दिल दिया, लेकिन मैंने उनके साथ धोखेबाजी कर दी, मैंने उसके साथ बेवफाई कर दी जो वो डिज़र्व भी नहीं करते थे। क्या इस बात के लिए मेरा खुदा, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान मुझे माफ़ करेगा? यही सवाल लिए वो बिल्कुल आज भी रिग्रेट में और अफसोस में जी रहे हैं। अब उनकी करंट हालत अगर मैं बताऊं तो ये है, देखिए कितनी बुरी हालत में है आपके पर्सन। इनका सोना मुश्किल हो गया है, इनका जीना मुश्किल हो गया है। सांस भी लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गलती की सांस है, मतलब कि मैंने भी किसी की सांसें चुराई है, मैंने भी किसी सांसों पे दबाव डाला है, मैंने भी किसी का दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से आज मुझे सबसे बड़ी सज़ा मिल रही है। एक्चुअली इनके मन में ये भी डर हमेशा लगा रहता है कि जो मैंने इतनी बड़ी चीज़ कर दी, मैंने एक सच्चे दिल को दुखाया, उनका दिल तोड़ा, उनको धोखा दिया, उनके वादों पे खरे नहीं उतरे, जो भी मैंने कसमें खाई वो सारी झूठी साबित हो गई। क्या इस चीज़ का फल, मतलब कि इस चीज़ की सज़ा मुझे नहीं मिलेगी? इस चीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो भी सज़ा होगी वो किस रूप में मेरे पास आएगी। ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं देख रही हूँ, क्योंकि किसी भी काम को कर पाना, किसी भी काम को सक्सेसफुल बना पाना अब इनके लिए करीब करीब मुश्किल हो गया है। रीज़न वही कि फैमिली का प्रेशर, ग्रुप मेंबर्स का हमेशा नेगेटिव इन्फ्लुएंस और आगे की ओर बढ़ते हुए भी कदम हमेशा पीछे ले जाना। ठीक है, अब यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ये पर्सन जो है अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और करते भी रहते हैं बीच बीच में। हो सकता है किसी न्यू पर्सन से बात करने लग जाएं, या फिर हो सकता है ये अपना ध्यान ना मनी में डाइवर्ट कर ले, मतलब रिचेस, फाइनेंसेस। इनको लगता है कि सिर्फ पैसे कमाने में लग जाओ और अपनी छोटी छोटी विशेस को पूरा कर लो तो लाइफ में लग्जरी आ जाएगी। हो सकता है कि आप पीछे की चीज़ें भूलते जाएं। और इनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है आप। ये हमेशा ही सोचते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं पैसे कमाने के चक्कर में या फिर चीज़ों को डिले करने के चक्कर में आप भी हाथ से निकल जाए, क्योंकि इनका दिल जानता है। ये पर्सन ऐसे हैं कि दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन दूसरों का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो अपनी नहीं चला पाते, अपने घर में ही अपनी नहीं चला पाते। वो अच्छे से जानते हैं कि आपने उनके साथ कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, उनके लिए लॉयल रहे, उनको प्यार करते रहे, उनको वो सारी खुशियाँ दी जो उन्होंने मांगी। लेकिन जब बारी आपकी आई, आपको खुशी देने की आई, आपका साथ निभाने की आई, और आप उसी समय साथ छोड़ के चले गए। तो ये पर्सन यही सोचते हैं कि पैसे कमाना ठीक है, पैसे कमाने पे वो फोकस भी कर रहे हैं। और ये इंसान कहीं ना कहीं ड्रीम्स देखते रहते हैं कि मटेरियलिस्टिक थिंग उनके पास बहुत ज़्यादा हो, मतलब कि बाकी लग्जरी, न्यू फ़ोन ख़रीदना या फिर नया घर ख़रीदना, अपने पसंद के कपड़े पहनना, मतलब मनी इनके पास होना चाहिए ताकि ये पावरफुल फील कर सकें। ऐसे इस पर्सन की एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं एंजल्स की तरफ से, फिर आपको क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, हमारे पास कार्ड आया है ओपनिंग्स। ठीक है, नए रास्ते आपके लिए खुलते जा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। विजडम, ओ माय गॉड, आपकी तरफ आ रही है विजडम, नए रास्ते। द क्राइस्ट, डिवाइन पे भरोसा रखिए। फेदर, ओ माय गॉड। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे ओपनिंग्स और विजडम और द क्राइस्ट और द फेदर। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। देखिए आप डरिए मत, आप घबराइए मत। यूनिकॉर्न जो है हमेशा आपके पास हैं, आपके साथ हैं, आपको गाइडिंग एनर्जी दे रही हैं। देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो उसी के साथ दूसरा दरवाज़ा खुलता है। आपके लिए आ रही है न्यू बिगनिंग, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। एक दरवाज़ा बंद हुआ, क्या पता इट वॉज मेंट टू बी, क्या पता वो चीज़ होनी थी ताकि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर जाए इस पर्सन से और आप फाइनली उस पर्सन से मिले जो आपके लिए बना हो, जो यूनिवर्स का प्लान हो।
जो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी स्क्रिप्टेड हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। और अगर दूसरे केस में मैं देखा जाए तो ये एक डोर जो है वो बंद हुआ है, इसका मतलब ये है कि वही डोर आपके पर्सन अगर चाहें तो खटखटा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी चॉइस है कि वो दरवाज़ा आपको खोलना है कि नहीं। जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, आप मजबूर नहीं हैं, हालातों के आगे आप मजबूर नहीं हैं। आप जस्ट एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, वो है चॉइस। पास्ट को एक्सेप्ट करेंगे या अपने प्रेजेंट में रह के अपने फ्यूचर की ओर सोचेंगे, ये चीज़ आपके हाथ में है। विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। देखिए, अपने आप को वाइज समझिए, ठीक है। आप बड़े दिल वाले बन जाइए, ठीक है। उन्होंने आपका दिल तोड़ा, आप भी किसी के मोहताज नहीं, आपको आगे बढ़ना है बस। अगर उनको आना होगा, अगर डेस्टिनी ने चाहा तो वो अपनी एनर्जीज़ लेके ज़रूर आएंगे, बस आपको उनका वेट नहीं करना है, बस खड़े हो जाइए, अपने लिए चलना स्टार्ट कर दिए। द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। ये देखिए, यहाँ पे डोर्स की बात हो रही थी, यहाँ पे क्राइस्ट आ गया है। मतलब आप जिस किसी को भी मानते हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, वो सारे के सारे आपके साथ हमेशा मौजूद है, आपके आसपास मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को खुश देखना, आप खुशी डिज़र्व करते हैं। और परमात्मा, परमपिता परमात्मा यही चाहते हैं कि आपकी खुशी में उनकी खुशी है। इसीलिए वो कहते हैं कि आपकी ये जो कॉलिंग है उसे ध्यान से सुनिए। डिवाइन एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, अगर उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है उसका ज़रूर कोई ना कोई रीज़न है। हर चीज़ में ये सोच के चलिए, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आप बस आगे बढ़ते जाइए, बाकी आपके पीछे वो हैं, आपकी पीठ पीछे वो खड़े हैं, आपको बैलेंस करने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको गिरने से रोकने के लिए उनका हाथ सदैव आपके साथ है। आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से करेंटली लव मैसेजेस क्या क्या चल रहे हैं उनके मन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। ठीक है, हमारे पास है द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और लाफ और इवन जस्ट क्राई मेल्ट्स माई हार्ट। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ। आपकी स्माइल उनको बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। जब आप हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया खिलखिला उठी है। यू लव मी लाइक नो अदर। तुम्हारी तरह प्यार मुझे किसी ने नहीं किया, ना ही कोई करता है, क्योंकि यही एक वजह है कि मैं जिस किसी से मिलूं उन सब में मैं तुम्हें ही ढूंढता हूं या ढूंढती हूं। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। सोने से पहले और उठने के बाद सबसे पहले जिनका ख्याल आता है वो आप हैं इनके लिए। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स। ऐसा लगता है कि तुम क्यों नहीं हो मेरे करीब, मेरे साथ। आई लव द वे यू लव मी। जिस तरीके से तुम मुझसे प्यार करते हो उस तरीके से मुझे प्यार है। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। आप उनकी हमेशा तारीफ़ किया करते थे। बेसिकली आप उनकी सेल्फ़ एस्टीम को हमेशा बढ़ावा देते थे ताकि वो हमेशा कॉन्फिडेंट फील करें। आप ये उनका एक सपोर्ट सिस्टम थे, उनका मोटिवेटिंग सिस्टम थे। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। आपको टच करना, दोबारा से महसूस करना, वो आपको गले से लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस एक बार आप दोबारा से उनके पास आ जाएं, लेकिन जिसके लिए उनको आगे की ओर मूव ज़रूर लेना होगा। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। मैं लेके आऊँगी एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग नेक्स्ट। आप देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।